लखनऊ अग्निकांड पर सबसे बड़ा खुलासा। वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर बनी थी इमारत। वीरेंद्र, धीरेंद्र और सुरेंद्र के नाम से पास हुआ था आवासीय नक्शा। 2014 में इमारत को कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया गया। 2022 से आपको बता दें कि नगर निगम ले रहा था कमर्शियल टैक्स। निखिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निखिल, नगर निगम को टैक्स जा रहा था 2022 में, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर यहां पर परमिट दिया गया है। अब सबसे बड़ी लापरवाही तो क्या है यहां पर, हम ये कहें कि नगर निगम की है? हाँ बिल्कुल, नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर कोई रेजिडेंशियल इमारत अगर है जी, उसका नक्शा कमर्शियल में पास नहीं है, आप कैसे उसका कमर्शियल जो है वो उसका असेसमेंट करके उससे कमर्शियल हाउस टैक्स या वाटर टैक्स वसूल सकते हैं। और अगर आप हाउस टैक्स या वाटर टैक्स कमर्शियल वसूल कर रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसकी सूचना देते, इसकी सूचना फायर सिस्टम को देते। कोई भी विभाग अगर ये पकड़ा है, ये समझता है कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो संबंधित विभाग से इसको सूचना देता है, उसके साथ जानकारी को साझा करता है ताकि कार्रवाई को और पुख्ता तरीके से किया जाए। नगर निगम ने जांच की होगी मौके पर, उसे लगा होगा कहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, लिहाजा उसने कमर्शियल सर्किल रेट के हिसाब से अपना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन उसने इसकी जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं दी और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को नहीं दी। एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है। यही वजह है कि इस घटना में जब जिससे ये घटना हुई है तब से लगातार ये संदेह के घेरे में है। इस बात की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि पूरी तरीके से जो इमारत थी उसे अवैध तरीके से उसे बनाया गया, अवैध तरीके से वहां पर बिजली कनेक्शन लिए गए और अवैध तरीके से वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। ऐसे में अगर देखें तो अब तो नगर निगम को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े होंगे। हालांकि अब तक तो तमाम खामियां सामने आ चुकी थी, लेकिन अब इसके आधार पर कार्रवाई किस तरह से होगी, किसके ऊपर होगी? क्या अब नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं अब उन पर गांज गिरने वाली है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि कार्रवाई होगी। हाँ देखिए, बिल्कुल नगर निगम के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, वाटर टैक्स डिपार्टमेंट दोनों पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो तत्कालीन इंजीनियर थे उनकी जिम्मेदारी तय होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो फायर डिपार्टमेंट के तत्कालीन अफसर रहे होंगे, जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई होगी तो उनके खिलाफ एक्शन होगी। लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है, कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए, कार्रवाई उन पर भी की जानी चाहिए जो जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से आज तक वहां पर तैनात रहे, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए हो, चाहे नगर निगम के, चाहे पावर कॉर्पोरेशन के, और चाहे ही वो फायर सेफ्टी सिस्टम के रहे। अगर किसी ने पहले गलती की है या किसी तरीके से मोबिलाइजेशन में आकर उसने कोई गलत एक्टिविटीज के लिए जो है वो परमिशन दी है, तो बाद में जो अफसर आएगा, बाद में जो अधिकारी आएगा, कर्मचारी आएगा, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जो लीगल एक्टिविटीज है, क्योंकि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, उसे लीगल एक्टिविटीज माना जाएगा। तो उस पर प्रतिबंध लगाए, उस पर रोक लगाए, उसके खिलाफ एक्शन करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए निखिल जी। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।